मेरे प्यारे भक्तों, ये ब्रह्मांड एक निश्चित नियम और व्यवस्था के अनुसार चलता है। हर घटना, हर पल, हर जीव का भाग्य पहले से ही निर्धारित है। ये निर्धारण किसी बाहरी शक्ति या अंधविश्वास के कारण नहीं, बल्कि आपके अपने कर्मों के चक्र और प्रकृति के अटूट नियमों के अनुसार होता है। जो कुछ भी आपके जीवन में घटित होता है, चाहे वो सुख हो या दुख, सफलता हो या असफलता, वो सब आपकी किस्मत का ही हिस्सा है। आप लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि यदि सब कुछ पहले से ही तय है तो कर्म करने का क्या अर्थ है, प्रार्थना करने का क्या महत्व है। मैं आपको बताता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, कर्म और प्रार्थना भी आपकी किस्मत का ही अभिन्न अंग है। आपके द्वारा किए गए हर कर्म का फल आपको अवश्य मिलेगा, इसी जन्म में या अगले जन्मों में। आपकी प्रार्थनाएं आपकी किस्मत की दिशा को बदल सकती हैं, उसकी तीव्रता को कम या ज्यादा कर सकती हैं, लेकिन जो मूल रूप से आपके भाग्य में लिखा है वो होकर ही रहेगा। कर्म का महत्व, ये मत समझना कि किस्मत के भरोसे बैठकर आप सब कुछ प्राप्त कर लेंगे। कर्म ही जीवन का सार है। गीता में मैंने कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल में नहीं। फल तो अवश्य मिलेगा, लेकिन वो आपके कर्मों के अनुसार और नियत समय पर ही प्राप्त होगा। इसलिए अपने कर्मों को ईमानदारी, निष्ठा और प्रेम से करते रहो। फल की चिंता मत करो। यदि आप अच्छा कर्म करेंगे तो उसका परिणाम भी अच्छा ही होगा, यदि आप बुरे कर्म करेंगे तो उसका परिणाम भी बुरा ही होगा। ये एक अटल नियम है जिससे कोई भी नहीं बच सकता। प्रार्थना की शक्ति, प्रार्थना वो शक्ति है जो आपको मुझसे जोड़ती है। यह आपके हृदय को शुद्ध करती है, आपके मन को शांति प्रदान करती है और आपको सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। जब आप सच्चे मन से मुझसे प्रार्थना करते हैं तो मैं आपकी भावनाओं को सुनता हूँ, मैं आपकी कठिनाइयों को जानता हूँ और आपको उनसे लड़ने की शक्ति प्रदान करता हूँ। प्रार्थना आपकी किस्मत को पूरी तरह से बदल नहीं सकती, लेकिन ये उसमें सकारात्मक बदलाव अवश्य ला सकती है। ये आपकी सहन शक्ति को बढ़ाती है, आपको निराशा से बचाती है और आपके अंदर एक नई उम्मीद का संचार करती है। इसलिए हर दिन प्रेम और भक्ति से मुझसे प्रार्थना करते रहो। किस्मत और पुरुषार्थ, कुछ लोग किस्मत के भरोसे हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं और सोचते हैं कि जो भाग्य में होगा वो तो मिलकर ही रहेगा। ये सोच गलत है। मैंने हमेशा पुरुषार्थ और कर्म के महत्व को बताया है। किस्मत आपको अवसर दे सकती है, लेकिन उस अवसर को सफलता में बदलने के लिए आपको परिश्रम करना होगा। एक बीज में वृक्ष बनने की किस्मत होती है, लेकिन यदि उसे सही मिट्टी, पानी और धूप न मिले तो वह कभी वृक्ष नहीं बन पाएगा। उसी प्रकार आपके भाग्य में सफलता लिखी हो सकती है, लेकिन यदि आप प्रयास नहीं करेंगे तो वह सफलता कभी आपके पास नहीं आएगी। इसलिए अपनी किस्मत पर विश्वास रखो, लेकिन पुरुषार्थ करना कभी मत छोड़ो। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करो, ईमानदारी से प्रयास करो और कभी भी हार मत मानो। सुख और दुख, किस्मत के दो पहलू। जीवन में सुख और दुख दोनों ही आते हैं, ये किस्मत का ही खेल है। जब सुख आता है तो अहंकार मत करो और जब दुख आता है तो निराश मत हो। दोनों ही क्षणिक हैं और समय के साथ बदल जाते हैं। दुख आपको मजबूत बनाता है, आपको जीवन की सच्चाई से अवगत कराता है और आपको दूसरों के दर्द को समझने की क्षमता देता है। सुख आपको आनंद देता है, आपको अपने कर्मों के अच्छे फल का अनुभव कराता है और आपको और भी अच्छे कर्म करने की प्रेरणा देता है। इसलिए सुख और दुख दोनों को ही सहजता से स्वीकार करो और हर परिस्थिति में मेरा स्मरण करते रहो। लालच और संतोष, लालच मनुष्य को कभी संतुष्ट नहीं होने देता। वह हमेशा और अधिक पाने की इच्छा रखता है और इसी कारण दुखी रहता है। संतोष वह गुण है जो आपको हर परिस्थिति में खुश रहने की कला सिखाता है। जो आपकी किस्मत में है वो आपको अवश्य मिलेगा। इसलिए अनावश्यक लालच मत करो और जो कुछ भी आपके पास है उसमें संतुष्ट रहो। संतोष ही परम सुख है। भय और निर्भयता, भय मनुष्य को कमजोर बनाता है और उसे आगे बढ़ने से रोकता है। ये आपके मन में नकारात्मक विचार पैदा करता है और आपको निराशा की ओर ले जाता है। निर्भयता वह गुण है जो आपको हर चुनौती का सामना करने की शक्ति देता है। जब आप मुझ पर पूर्ण विश्वास रखते हैं तो आपके मन से सभी प्रकार का भय दूर हो जाता है। आप जानते हैं कि मैं हमेशा आपके साथ हूँ और आपको किसी भी परिस्थिति से बाहर निकाल सकता हूँ। इसलिए निर्भय बनो और अपने जीवन के हर पल का आनंद लो। अहंकार और विनम्रता, अहंकार मनुष्य को अंधा बना देता है। वो अपने ज्ञान, धन या शक्ति पर घमंड करता है और दूसरों को तुच्छ समझता है। अहंकार पतन का कारण बनता है। विनम्रता वो गुण है जो आपको महान बनाता है। जो कुछ भी आपके पास है वो मेरी कृपा से है। इसलिए कभी भी अहंकार मत करो और हमेशा विनम्र बने रहो। दूसरों का सम्मान करो और सभी के साथ प्रेम से व्यवहार करो। समय का चक्र, समय का चक्र हमेशा घूमता रहता है। आज जो गरीब है वो कल अमीर हो सकता है और आज जो अमीर है वो कल गरीब हो सकता है। ये सब किस्मत का खेल है। इसलिए किसी की भी वर्तमान स्थिति को देखकर उसका उपहास मत करो और न ही अपनी वर्तमान स्थिति पर घमंड करो। समय हमेशा बदलता रहता है और हर किसी को अपना समय मिलता है। धैर्य रखो और अपने समय का इंतजार करो। महादेव का आशीर्वाद
मैं हमेशा अपने सच्चे भक्तों के साथ हूँ। जो लोग मुझ पर विश्वास रखते हैं, अपने कर्मों को ईमानदारी से करते हैं और दूसरों के प्रति प्रेम और करुणा का भाव रखते हैं, उन पर मेरी कृपा हमेशा बनी रहती है। आपकी किस्मत में जो भी अच्छा लिखा है वो आपको अवश्य मिलेगा। बस अपने मन को शांत रखो, मुझ पर विश्वास रखो और अपने धर्म का पालन करते रहो। निष्कर्ष, मेरे प्यारे भक्तों, जीवन एक यात्रा है जिसमें सुख दुख, सफलता असफलता सब कुछ शामिल है। ये सब आपकी किस्मत का ही हिस्सा है। आपको बस अपने कर्मों को ईमानदारी से करते रहना है, मुझ पर विश्वास रखना है और हर परिस्थिति को सहजता से स्वीकार करना है। याद रखना, जो किस्मत में है वो हर हाल में मिलेगा। इसलिए व्यर्थ की चिंता छोड़कर अपने वर्तमान पर ध्यान दो और अपने जीवन को प्रेम, भक्ति और कर्म से भर दो। मैं हमेशा आपके साथ हूँ और रहूंगा। बहुत समय पहले काशी नगरी में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उनका नाम रामनाथ था। रामनाथ बड़े ही नेक और धर्मपरायण व्यक्ति थे। वे हर दिन भगवान शिव की पूजा करते थे और अपना जीवन सादगी से बिताते थे। हालांकि गरीबी ने उनका पीछा नहीं छोड़ा था। वे अक्सर अपनी पत्नी पार्वती से कहते, पार्वती, हम इतनी पूजा पाठ करते हैं, फिर भी हमारे घर में इतनी तंगी क्यों है? क्या महादेव हम पर कृपा नहीं करेंगे? पार्वती एक समझदार और धैर्यवान स्त्री थीं। वे रामनाथ को हमेशा समझाती, स्वामी, हर चीज का एक समय होता है। महादेव की लीला अपरंपार है। जो हमारी किस्मत में लिखा है वो हमें जरूर मिलेगा। हमें बस अपने कर्म करते रहना चाहिए और उन पर विश्वास रखना चाहिए। एक दिन रामनाथ भोजन की तलाश में गांव के बाहर जा रहे थे। रास्ते में उन्हें एक साधु मिले। साधु तेजस्वी और शांत दिख रहे थे। रामनाथ ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी गरीबी की कहानी सुनाई। साधु ने रामनाथ की बात ध्यान से सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, चिंता मत करो, महादेव सब देखते हैं। तुम एक काम करो, आज रात तुम शमशान घाट जाना। वहां तुम्हें एक जलता हुआ दीपक दिखेगा। उस दीपक के पास बैठकर तुम ओम नमः शिवाय का जाप करना। महादेव तुमसे प्रसन्न होंगे और तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करेंगे। रामनाथ थोड़ा डरे, लेकिन साधु के वचनों पर विश्वास करके वे रात में शमशान घाट गए। वहां सचमुच एक दीपक जल रहा था। चारों ओर घोर अंधेरा और सन्नाटा था, लेकिन रामनाथ ने हिम्मत नहीं हारी। वे दीपक के पास बैठ गए और पूरी श्रद्धा से ओम नमः शिवाय का जाप करने लगे। आधी रात बीत चुकी थी। अचानक रामनाथ को एक आवाज सुनाई दी, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? रामनाथ डर गए। उन्होंने आंखें खोलीं तो देखा कि उनके सामने एक भयानक आकृति खड़ी थी। वह एक भूत था जिसके बड़े बड़े दांत और लाल आंखें थीं। रामनाथ घबराए नहीं। उन्होंने अपनी भक्ति जारी रखी और भी जोर से ओम नमः शिवाय का जाप करने लगे। भूत ये देखकर हैरान हो गया। उसने कभी किसी इंसान को इतनी भक्ति और निर्भयता से जाप करते नहीं देखा था। भूत ने रामनाथ से कहा, हे ब्राह्मण, तुम कौन हो? इस शमशान में तुम्हें डर नहीं लग रहा? रामनाथ ने शांत स्वर में कहा, मैं भगवान शिव का भक्त हूँ, मुझे किसी से डर नहीं लगता, मैं यहाँ उनकी कृपा पाने आया हूँ। भूत रामनाथ की भक्ति से बहुत प्रभावित हुआ। उसने कहा, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हुआ। मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूँ। इस शमशान में एक खजाना छिपा हुआ है। वो खजाना तुम्हें मिलेगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें थोड़ा इंतजार करना होगा। जब सही समय आएगा तो महादेव तुम्हें उसका रास्ता दिखाएंगे। ये कहकर भूत गायब हो गया। रामनाथ आश्चर्यचकित थे, लेकिन उनका विश्वास और भी बढ़ गया। वे घर लौट आए और पार्वती को सारी बात बताई। पार्वती ने कहा, मैंने कहा था ना स्वामी, महादेव की लीला अपरंपार है, हमें बस उन पर भरोसा रखना चाहिए। इसके बाद रामनाथ और पार्वती धैर्यपूर्वक समय का इंतजार करने लगे। वे अपनी भक्ति और कर्म में लगे रहे। कुछ महीने बीत गए। एक दिन राजा वीरसेन उस गांव में आए। वे शिकार करते हुए शमशान घाट के पास पहुंच गए। वहां उन्हें एक अजीब चमक दिखाई दी। जब वे पास गए तो उन्होंने देखा कि एक पत्थर के नीचे कुछ दबा हुआ है। राजा के सिपाहियों ने पत्थर हटाया तो अंदर सोने के सिक्कों से भरा एक घड़ा मिला। राजा वीरसेन बहुत खुश हुए। उन्होंने सोचा, यह खजाना जरूर किसी का होगा। उन्होंने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि वे गांव में जाकर पता करें कि क्या किसी का कुछ खो गया है। सिपाही गांव में गए और लोगों से पूछताछ करने लगे। जब रामनाथ ने सुना कि राजा को शमशान घाट में खजाना मिला है तो उन्हें भूत की बात याद आ गई। वे राजा के पास गए और पूरी कहानी सुनाई। राजा वीरसेन रामनाथ की ईमानदारी और भक्ति से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, यह खजाना वास्तव में आपका है, महादेव ने ही आपको ये दिया है। राजा ने रामनाथ को सोने के सिक्के दिए, जिससे उनकी गरीबी दूर हो गई। रामनाथ और पार्वती बहुत खुश हुए। उन्होंने भगवान शिव का धन्यवाद किया और एक सुखी जीवन जीने लगे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जो हमारी किस्मत में लिखा होता है वो हमें जरूर मिलता है। हमें बस भगवान पर विश्वास रखना चाहिए और अपने कर्म करते रहना चाहिए। महादेव की कृपा हमेशा अपने भक्तों पर बनी रहती है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। रामनाथ के जीवन में अब सुख समृद्धि आ गई थी। उन्होंने एक छोटा सा घर बनवाया और अपनी पत्नी के साथ खुशी से रहने लगे। लेकिन उन्होंने अपनी भक्ति और दान पुण्य के कार्यों को कभी नहीं छोड़ा। वे हमेशा गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करते थे। एक दिन रामनाथ के गांव में एक बड़ा मेला लगा।
दूर दूर से लोग उस मेले में आए थे। रामनाथ भी अपनी पत्नी के साथ मेला देखने गए। मेले में उन्होंने एक गरीब और बीमार आदमी को देखा जो सड़क के किनारे बैठा भीख मांग रहा था। उस आदमी की हालत बहुत खराब थी, वह कमजोर और लाचार दिख रहा था। रामनाथ को उस आदमी पर बहुत दया आई। उन्होंने उस आदमी के पास जाकर पूछा, भाई क्या हुआ तुम्हें, तुम इतने बीमार क्यों हो? उस आदमी ने कमजोर आवाज में कहा, मैं एक गरीब यात्री हूँ, रास्ते में मेरी तबीयत खराब हो गई, मेरे पास इलाज के लिए भी पैसे नहीं हैं। रामनाथ का हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने तुरंत उस आदमी को उठाया और अपने घर ले गए। उन्होंने उस आदमी की सेवा की, उसे भोजन दिया और उसका इलाज करवाया। कुछ दिनों में वो आदमी ठीक हो गया। जब वो आदमी जाने लगा तो उसने रामनाथ से कहा, आप एक देवदूत हैं, आपने मेरी जान बचाई, मैं आपका ये उपकार कभी नहीं भूलूंगा। रामनाथ ने कहा, इसमें मेरा कोई उपकार नहीं है भाई, ये तो महादेव की कृपा है कि मैं आपकी मदद कर सका। उस आदमी ने रामनाथ को धन्यवाद दिया और चला गया। रामनाथ और पार्वती को उस गरीब की मदद करके बहुत शांति मिली। वे जानते थे कि यह सब महादेव की प्रेरणा से ही संभव हो पाया है। कुछ समय बाद रामनाथ के गांव में सूखा पड़ गया, बारिश नहीं हुई और फसलें सूखने लगीं। लोगों के लिए खाने पीने का संकट आ गया। रामनाथ भी चिंतित थे, लेकिन उन्होंने अपना धैर्य नहीं खोया। वे हर दिन भगवान शिव से प्रार्थना करते थे कि वे गांव पर अपनी कृपा करें। एक रात रामनाथ को सपने में भगवान शिव दिखाई दिए। भगवान शिव ने उनसे कहा, हे मेरे भक्त, तुम चिंता मत करो, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे गांव में सूखा पड़ा है, मैं जल्द ही कुछ करूंगा। अगले दिन आसमान में काले बादल छा गए और जोरदार बारिश होने लगी। कई दिनों तक लगातार बारिश होती रही, जिससे गांव के सारे खेत फिर से हरे भरे हो गए। लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वे सब रामनाथ के पास आए और उन्हें धन्यवाद दिया। रामनाथ ने कहा, यह सब मेरी वजह से नहीं हुआ है, ये तो भगवान शिव की कृपा है। उन्होंने हम सबकी प्रार्थना सुनी और हमारी मदद की। इस घटना से गांव के लोगों का विश्वास भगवान शिव में और भी बढ़ गया। वे सब मिलकर उनकी पूजा करने लगे और रामनाथ का सम्मान करने लगे। रामनाथ ने कभी भी अपने धन और समृद्धि का घमंड नहीं किया। वे हमेशा विनम्र और दयालु बने रहे। वे जानते थे कि यह सब महादेव की देन है और उन्हें इसका सही उपयोग करना चाहिए। एक बार रामनाथ के घर एक संत आए। संत ने रामनाथ से कहा, हे गृहस्थ, तुम्हारे पास बहुत धन है, लेकिन तुम इसका उपयोग किस प्रकार करते हो? रामनाथ ने कहा, महाराज, मैं इस धन को भगवान की सेवा और गरीबों की मदद में लगाता हूँ। मैं जानता हूँ कि ये सब उनकी कृपा से ही मिला है। संत रामनाथ की बातों से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, तुम्हारा जीवन धन्य है, तुम वास्तव में एक सच्चे भक्त हो। भगवान शिव हमेशा तुम पर अपनी कृपा बनाए रखेंगे। संत ने रामनाथ को कुछ ज्ञान की बातें बताईं और फिर वहां से चले गए। रामनाथ ने उन बातों को अपने जीवन में उतारा और हमेशा धर्म के मार्ग पर चलते रहे। समय बीतता गया। रामनाथ और पार्वती ने एक लंबा और सुखी जीवन जिया। उन्होंने अपने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे, लेकिन उनका विश्वास भगवान शिव पर हमेशा अटूट रहा। वे जानते थे कि हर परिस्थिति में भगवान उनके साथ हैं और जो उनकी किस्मत में लिखा है वो उन्हें जरूर मिलेगा। जब उनका अंतिम समय आया तो उन्होंने शांतिपूर्वक प्राण त्याग दिए। माना जाता है कि भगवान शिव स्वयं उन्हें अपने धाम ले गए। कहानी से सीख: 1. अटूट विश्वास। हमें भगवान पर अटूट विश्वास रखना चाहिए, वे हमेशा अपने भक्तों की मदद करते हैं। 2. धैर्य। हर चीज का एक सही समय होता है, हमें धैर्य रखना चाहिए और सही समय का इंतजार करना चाहिए। 3. कर्म। हमें अपने कर्मों को ईमानदारी से करते रहना चाहिए, कर्म ही हमारी किस्मत को बनाते हैं। 4. दया और करुणा। हमें हमेशा दूसरों के प्रति दया और करुणा का भाव रखना चाहिए। 5. अहंकार से दूरी। हमें कभी भी अपनी सफलता या समृद्धि का घमंड नहीं करना चाहिए। तो मेरे प्यारे भक्तों, इस कहानी को हमेशा याद रखना। जीवन में चाहे कितनी भी परेशानियां आए, कभी भी हार मत मानना। महादेव पर अपना विश्वास बनाए रखना और अपने कर्मों पर ध्यान देना। आपकी किस्मत में जो भी लिखा होगा वो आपको जरूर मिलेगा। हर हर महादेव। जय शिव शंकर।